हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैंपस दर्शन। आज की हमारी ये वीडियो है जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस फॉर द ईयर 2024 जो आपके नेक्स्ट ईयर के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर हो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीयू एलएलबी की इन्फॉर्मेशन आपको पता है, बट आप सिलेबस जानना चाहते हो। बट अगर आपको कुछ लैक कर रहे हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से नहीं पता है, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 भी ज़रूर देखो, जिसमें मैंने डीयू एलएलबी का सब कुछ बता रखा है। ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड कि क्या प्रोग्राम है, कैसे एडमिशन होता है एंड बाकी सब भी डिटेल्स, चाहे आपका कोर्स हो गया, चाहे आपकी फ़ीस हो गई एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो आप सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके सिलेबस में थोड़ा-सा चेंज हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी में भी जो एडमिशन है वो सीयूईटी के बेसिस पे होने लगे हैं। तो आपके सिलेबस में थोड़ा-सा चेंज है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड बाकी अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आंसर सही है एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की अगर आप कोई गलत आंसर लिख देते हैं तो। 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है। पहले जो आता था वो लीगल आता था। पहले एक लीगल एक सेक्शन था जिसमें आपसे लीगल की टर्म्स पूछ ली गई एंड काफ़ी सारा मैटर आता था। लीगल प्रपोजिशन हो जाती थी, बेयर एक्ट हो जाते थे। बट अब वो सेक्शन हटा दिया गया है, बट आप उस चीज़ की भी बेसिक नॉलेज रखो, मतलब डीपली नहीं, बट अगर बेसिक ओवरव्यू की नॉलेज रखो, तो मुझे लगता है कि आपके एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसकी जगह जो सेक्शन आया है, जो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ये आप बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हो एंड इसमें आपके मार्क्स एक तरह से पक्के हो जाएंगे। वो है कंप्यूटर बेसिक्स का। इसमें बेसिकली आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, वो पूछी जाएगी। डब्ल्यू इंटरनेट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, एक्सेल, वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये सेक्शन बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आएँ तो आपका सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का। ये सेक्शन ऐसा है कि जो ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में होता ही होता है एंड इस सेक्शन में आप मेहनत करो तो काफ़ी एक डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो, बट इस सेक्शन में टाइम लगता है, तो आप इस सेक्शन पे स्टार्टिंग से ही ध्यान देना। आई विल रिकमेंड कि आप कंप्यूटर बेसिक स्टार्टिंग में एक बार अपना पूरा पढ़ के नोट्स बना के छोड़ दो, उसके बाद आप बाकी के 3 सेक्शंस पे फोकस करो एंड कंप्यूटर बेसिक्स का बीच-बीच में रिवीजन करते रहना एंड एक बार लास्ट में फाइनल रिवीजन कर देना एंड कुछ अपडेट तो नहीं है, ये देख लेना। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन में अगर मैं बात करूँ, देन आई विल रिकमेंड जनरल इंग्लिश जो बुक है, वो आप ले सकते हो, इंग्लिश ईज़ी की। वो बुक आप ले सकते हो, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, या फिर आप और भी कोई बुक लेते हो, तो उससे आपका ये सेक्शन कवर हो जाने वाला है। इसकी अगर डिटेल टॉपिक की बात करी जाए तो ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन, प्रोवर्ब, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, सब्स्टिट्यूट विद वन वर्ड, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, स्पेलिंग चेक, डेफिनेशंस, एनालॉजीज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, ये कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। आपको कम्प्रीहेंशंस दिए जाएंगे, पैसेजेस दिए जाएंगे एंड उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वोकैबलरी पे आप थोड़ी सी ध्यान दोगे, अगर स्पेलिंग पे थोड़ी सी ध्यान दोगे, तो इस सेक्शन में आप काफ़ी डिसेंट स्कोर कर सकते हो। देन हम अगर आगे बढ़ें तो जनरल नॉलेज का एक सेक्शन है। इस सेक्शन में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वैसे तो लीगल का सेक्शन हट गया है, बट वो जनरल नॉलेज के उसमें कवर हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि कौन से सन में कौन सा अमेंडमेंट आया था, जो मेन मेन है। आपको डिटेल्ड ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे कब आया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसका प्रेसिडेंट, वीपी, कितनी कमिटीज़ थी, कमिटीज़ में कौन-कौन था, कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज़ के बारे में एंड कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जैसे डीपीएसपी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये चीज़ हमने कौन से सोर्स से ली है। 42nd अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो एंड आप इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी पढ़ के जा सकते हैं। आई नो लीगल वाला पार्ट हट गया है, बट ये जनरल नॉलेज के उसके अंदर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में वैसे अगर टॉपिक्स की बात करी जाए तो आपकी हिस्ट्री आ गई बेसिक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस आ गई, पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे बता ही रही हूँ। एनवायरनमेंट के बारे में आ गया, आपके करंट अफेयर्स आ गए ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंट एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में वैसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स हम कितने मंथ्स के तैयार करें। तो अगर आपको आपके लिए देखा जाए तो करंट अफेयर्स, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बट काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ भी है एंड बहुत चीज़ हो जाती है याद करने के लिए। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के पढ़ लो, बट अगर 1 साल के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप 10 मंथ्स के तो पढ़ लो। आपका जैसे एंट्रेंस होने वाला है जून में या फिर जुलाई में, एट मैक्स जुलाई में होगा, वैसे जून की पूरे चांसेस हैं कि 2024 जून में आपका एंट्रेंस हो जाएगा। तो उससे पहले के 10 महीने के आप अगर करंट अफेयर्स तैयार कर लोगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूट जाएगा। इस सेक्शन में आपको मेहनत की ज़रूरत है, बट आराम से हो जाएगा, बट इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 3 सेक्शंस के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है लॉजिकल रीज़निंग एंड वर्बल एबिलिटी का सेक्शन। इस सेक्शन में आपके स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिक रीज़निंग, इसमें इससे अलग प्रोबेबिलिटी, सेट्स, मिसिंग नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, स्टेटिस्टिक्स, ग्राफ, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज एंड एवरेज, जो बेसिक मैथ्स है, आपका नंबर सिस्टम, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस्ड आपका पेपर होगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट आपको मैथ का एंड कंप्यूटर बेसिक का आइडिया होना चाहिए। जो कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस ड्यू एलएलबी 2024 के लिए, वो ये होंगे कि आप स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा वाइज़ली चूज़ करो फ्रॉम द बिगनिंग। एंड ये चीज़ तो स्टार्टिंग से ही हमें पता है कि अगर आपको ये टॉपिक मतलब आप ज़्यादा बुक्स मत चूज़ करो, आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप 1 या मैक्सिमम 2 बुक चूज़ कर लो, क्योंकि अगर मैं तो एक ही रिकमेंड करूँगी कि आप कोई एक बुक चूज़ कर लो। क्योंकि इस चीज़ को मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि अगर हम कोई एक टॉपिक किसी एक बुक से कवर करते हैं, उसी के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, बट वो एक बुक बहुत ज़्यादा वाइज़ली चूज़ करना, तो हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ पाते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर हम एक टॉपिक को 10 बुक से कवर करने लगें, तो हम 10 से बस एक ओवरव्यू ले पाते हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ पाते। तो जो मेन चीज़ें हैं वो रह जाती हैं व्हेन यू आर स्टडीइंग फ्रॉम डिफरेंट स्टडी मटेरियल। आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं याद करने वाली। इसके अलावा सारे सेक्शंस पे इक्वली फ़ोकस करना। आपके जो ईज़ी सेक्शन है वो पहले कवर कर लेना, ये मैं रिकमेंड करूँगी, बट सब ये बोलते हैं कि सभी सेक्शंस पर इक्वली फ़ोकस करना। एक जो सबसे अच्छी टिप है वो ये है कि यार ये बुक ले लो, इसकी मैं लिंक दे दूँगी आपको, या फिर अगर ये भी नहीं तो कोई और बुक ले लो जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे। अब आई नो आपका पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हुआ है, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि जो सेक्शन सेम है उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक पैटर्न का आइडिया लग जाता है एंड काफ़ी चीज़ें हैं जिनका आइडिया लग जाता है। तो ये बुक आप बिल्कुल ले लेना। इसमें 10 इयर्स के आपके पेपर हैं, फ्रॉम 2003 टू 2021। तो अगर आप ये ले लोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा एक और बुक है जो है यूनिवर्सिटी गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी। इससे मैंने काफ़ी सेक्शंस कवर करे थे। आपके भी आराम से कवर हो जाएँगे, बट जो नया अपडेट आया है तो उसकी इसके के जो सेक्शंस हैं वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो कुछ अपडेट है, तो अगर इसका कोई नया आता है तो वो आपको पता चल जाएगा कि जो अपडेटेड बुक अगर आती है, वरना अगर आपको पुरानी मिल रही है तो जो चीज़ें सेम हैं आप वो इस बुक से आराम से कवर कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश ईज़ी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स के जो सोर्स ऑफ मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ ढूँढ के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी, नहीं थी, मुझे बताइए। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आप और किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग भी कोई यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मुझे बताइए। वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।